जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपका फालतू खर्चा होने ही वाला है, गारंटी है। 2 से 3 4 5 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है लोगों का। किस वजह से? जब उनको आइडिया नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाली है और फालतू खर्चे क्या होते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वालिटी घर की अच्छी से अच्छी रखनी है, फिर भी हम 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हैं। वो कैसे? बस ये 12 से 13 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। आपका सिंगल स्टोरी का घर है, ड्यूप्लेक्स है, बस ये चीज़ें ध्यान रखोगे, काफ़ी पैसा आपका बचेगा और घर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका एरिया होता है, लगा लो आपके पास है 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया है, पूरे पे घर कभी मत बनाओ। घर किस तरीके से बनाओ कि आपका ड्यूप्लेक्स डबल बन जाए। मतलब अगर 2000 स्क्वायर फीट है तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ, उसको डबल स्टोरी कर लो। उससे होगा क्या, जो आपकी फुटिंग का खर्चा रहता है, जो आपके प्लिंथ वीक का खर्चा रहता है, जो आपके एक्सकवेशन का खर्चा रहता है, वो कम हो जाता है। तो उससे आपके काफी पैसे बच जाते हैं। और लोगों के दिमाग में क्या है, जो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनसे हमें प्लान, नक्शा, ड्राइंग, जो भी आप बोलते हो, वो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज सुजेशन दूं, अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन में खर्चा बचाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले इंजीनियर, जहां स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट हायर करना ही करना है। देखो मैं समझाता हूं इसमें क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं इसलिए नहीं बोल रहा। अगर आप आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करते हो, 25 से 30 हजार रुपया उसमें आपका लगता है। वो लेगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर की डिटेल भी देगा, स्टील की डिटेल देगा, साथ में आपको प्लान भी देगा और विजिट भी करेगा। 25 से 30 हजार लेगा, लेकिन 25 से 30 हजार देने के बाद आप 1 से 2 लाख रुपए बचाओगे। कैसे 1 से 2 लाख बचाओगे, मैं बताता हूं। देखो, जब आप किसी से प्लान या स्ट्रक्चर डिटेल लोगे, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, 9 इंच की दीवारें दे रहे हो हर जगह। मतलब जहां जरूरत है वहां भी दे रहे हो, जहां नहीं है वहां भी 9 इंच की दीवार दे रहे हो। जब वो डिजाइन करेगा, क्योंकि आपको वो कॉलम प्रोवाइड कर रहा है कि आपके घर में आप 2 स्टोरी का बना रहे हो, 1 स्टोरी का बना रहे हो, आपको कितने कॉलम की जरूरत है उतने कॉलम वो देगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, पुराने घर से देख के आएगा कि 1000 स्क्वायर फीट में मैंने 10 कॉलम दिए थे, यहां मेरे को 10 कॉलम देने। इंजीनियर, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं करेगा। अगर यहां 7 की जरूरत है वो 7 ही कॉलम देगा, अगर 10 की है 10 ही देगा। एक चीज ये हो गई। दीवारें, बाहर की दीवार वो 9 इंच की दे देगा, अंदर की जहां जरूरत है वहां 9 इंच की रहेगी, बाकी 5 इंच की। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वही सेम दीवारें दे दोगे। जहां आप खुद से कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं भी विश्वास करोगे, आप खुद से भी 9 इंच की ही दोगे। रूम का साइज कितना जरूरी होता है, 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या 12 बाई 15। इससे ज्यादा बड़ा रूम देके फायदा क्या है? तो वही चीज वो डिसाइड करता है कहां कितनी विंडोज आनी चाहिए, कितना डोर का साइज रहना चाहिए। जितनी बड़ी चीज होगी उतना ज्यादा खर्चा होता है, जो इंजीनियर आपके लिए पूरा डिसाइड कर देगा सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए में। फिर आपकी जगह कहां कितनी जरूरत है। अगर 10 मरले का प्लॉट है, अगर मेरी एग्जांपल ले लो, तो आपको अगर 7 मरले पे घर बनाना है, मतलब अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट है, अगर 500-600 स्क्वायर फीट में आपका सब कुछ सेट हो रहा है, तो बाकी जगह पे क्यों काम करना है। ये चीजें प्लान करता है पूरा कौन, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट। और सरिया बच रहा है, आपकी लेबर बच रही है, टाइम बच रहा है, तो उसमें 1 से 2 लाख रुपए बच जाता है, क्योंकि सरिया बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगी है, ईंट बहुत महंगी है। और जितना हो सके उतनी बालकनी कम दो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रेट बनाता है, जब आपकी स्लैब नापता है, वो साथ में आपके जो छज्जे निकले होते हैं उनको भी मेजर करता है। जितने ज्यादा छज्जे होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो बालकनी वगैरह जितनी ज्यादा कम होगी उतना बेस्ट है। सीधा स्लैब का एरिया नपवाओ और अपने पैसे बचाओ। बालकनी में ऐसे भी कोई बैठेगा नहीं, 2-3 फीट की जो बालकनी होगी वो ऐसे ही वेस्ट जाती है। ना आपको वो जो बारिश का पानी है उसको रोकती है, ना कुछ, वो पैसा वेस्ट है। तो कभी भी जितनी कम बालकनी दे सको उतनी दो, क्योंकि रेट बचता है वहां पे। और जब भी प्लान बनवाना है वही चीज रखना, मतलब जहां आपको रूम की डिमांड है, जहां आपको ड्राइंग रूम की डिमांड है, लॉबी है, किचन, जिसकी डिमांड है उसको ही कंस्ट्रक्ट करवाओ और प्लान मस्ट बनवाओ। सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास मत चले जाओ, वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वो बना देगा। आपने बोल दिया कि हमें 2 कमरों का घर बनाना है, तो वो 2 रूम रखेगा, कोई स्पेस खाली रख देगा, ऐसे वैसे। तो आपको प्लान मस्ट बनाना है। प्लान बनाने से क्या होता है, आपका काफी खर्चा बच जाता है, ये हमेशा याद रखना। अगली चीज आपको क्या करना है, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, फ्रेम स्ट्रक्चर तो बनाना ही है। मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉलम बीम देने ही देने हैं।
बिना उनके नहीं बनाना है हमें घर। जब कॉलम बीम दे रहे हो तो आप अपने पूरे घर में 4 इंच की दीवार दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 9 इंच की दीवार वहां देनी होती है जहां कॉलम बीम हम नहीं दे रहे हैं। अब अगर 4 इंच की दीवार भी पूरे घर में देते हो तब भी आपका घर सिक्योरिटी के हिसाब से भी सेफ है, लोड के हिसाब से भी सेफ है, कभी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारा कॉलम और बीम वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर देंगे। जब प्लास्टर कर दोगे 4 इंच की दीवार पे दोनों तरफ से तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है, कोई हिलाने से जहां आराम से टूटेगी नहीं। तो ये चीज भी यहां भी आपके काफी पैसे बचते हैं। अभी तक हम लाख से 1.5 लाख रुपए बचा चुके हैं। अगला कहां खर्चा हमारा बचता है, जो सीमेंट हम यूज करते हैं अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में। आजकल बेदर प्लस, रूफ प्लस, पता नहीं अलग अलग किस्म के सीमेंट आ गए हैं। हर बैग पे 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, वो बैग लोगे आपको क्या करना है, नॉर्मल सीमेंट अपने घर में यूज करना है। पीपीसी यूज कर लो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, किसी भी कंपनी का, अल्ट्राटेक का, जिसका भी, तो 390 या 400 का बैग आपको वो मिल जाएगा। जब वो 390 380 का बैग हमें मिल गया, हर बैग पे हम 30 से 40 रुपए बचा रहे हैं, तो हमारा काफी खर्चा, मतलब 30 से 40 हजार रुपए हमारा सीमेंट में बच जाता है। तो आपको नॉर्मल सीमेंट यूज करना है, ना वो स्ट्रेंथ कम होगी उससे, ना कुछ वाटरप्रूफिंग। जो वाटरप्रूफिंग वाले सीमेंट होते हैं बस ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, ज्यादा वो भी सही नहीं है। आप नॉर्मल यूज करोगे वैसा ही आपको स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफिंग मिल जाएगी। अगला जो स्टील आपको यूज करना है, ये टाटा, जिंदल, इन कंपनी के यूज, मतलब इनका रेट क्या 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा होता है जो नॉर्मल स्टील हमें मिलता है। अगर हम 1 से 2 स्टोरी का घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें इतने ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि आपको जो टाटा का या जिंदल का ही लेना है। आप कामधेनु का लो, सेकेंडरी स्टील होता है जो लोकल कंपनीज बनाती हैं, वो स्टील भी अच्छा है, वो क्वालिटी खराब नहीं है। बस उस पर आपको देख लेना है आईएस मार्क होना चाहिए, बस आईएस मार्क है तो वो स्टील भी आपके घर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है, कभी वो खराब नहीं होगा ना फ्लॉप होगा। तो वो स्टील यूज करो, उसमें भी हमारा काफी पैसा बच जाता है। अगला पैसा हम बचाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जाते हैं। तो जो हमें हमारे नेबरर ने दिखाया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, पड़ोसी ने दिखाया कि ये कॉन्ट्रैक्टर से मैंने घर बनाया, लो जी इसको ले लो, पकड़ लो, जो रेट दे रहा है ले लो, जो काम उसका देखना कुछ नहीं। आपको क्या करना है, पहले 6 से 7 कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, उनके रेट लेने हैं कि क्या रेट ले रहे हैं, ठीक है। उनमें से सब कॉन्ट्रैक्टर का जो जब सबसे कम होगा, जहां अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको लगेगा, उसका जाके काम देखना है। तो वहां आप 100 से 150 रुपया बचा सकते हो पर स्क्वायर फीट पे, 100 से 150 रुपया, क्योंकि 100-150 रुपया आगे पीछे रेट चलते ही कॉन्ट्रैक्टर के। 100-150 नहीं भी होगा, 50 रुपए आगे पीछे होंगे ही। अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी घर है तो 50 रुपए पकड़ो, तो आपका कितना खर्चा बचेगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करना है 3-4 जगह पूछ लेना है, उसका काम देख लेना है, तब हायर करोगे, आपके काफी पैसे उसमें बचेंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हो, सीलिंग की हाइट 9 से 10 फुट रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है। लोग क्या करते हैं 10.5 भी, 11 फीट भी ले जाते हैं, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रेजिडेंशियल घर में। 9 से 10 फुट रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पंखा लगाओ, कुछ भी कर लो, तब भी हाइट बहुत ज्यादा बच जाएगी। तो उसमें भी हमारा 10 से 15 हजार रुपये बच जाता है। अगर हम ज्यादा हाइट देते हैं उसमें हमारा प्लास्टर का खर्चा, ब्रिक का खर्चा, लेबर का खर्चा जाता ही जाता है। अगली चीज क्या करनी है, घर में लकड़ी के फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लकड़ी जैसा लुक, लकड़ी से अच्छी लाइफ वाले प्रोडक्ट काफी मार्केट में आ चुके हैं। जापानी चौखट हो गए, एमएस के फ्रेम हो गए, सबको लगाओ आप, उसमें पीयू पेंट करवा लो लकड़ी वाला, तो उसमें आपके काफी पैसे बचते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा जाता है लकड़ी का। लकड़ी बहुत महंगी है, विंडो के फ्रेम, डोर के फ्रेम, विंडो जहां डोर बनाते हो, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, जापानी चौखट जो आती है, जहां एमएस की जो रहती है, तो उससे बनाओगे, आपका खर्चा बचेगा और लुक वैसी ही आपको मिलेगी जैसे लकड़ी की मिलती है। अगली, लोग फॉल सीलिंग पे बहुत खर्चा करते हैं, नॉर्मल भी लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा फॉल सीलिंग पे कर देते हैं। तो फॉल सीलिंग का ट्रेंड पुराना हो गया, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है फॉल सीलिंग की, क्योंकि आजकल ऑप्शन आ गए हैं प्रोफाइल लाइट के। आपका जब प्लास्टर हो रहा है सीलिंग का, तभी कटिंग करवा लो, ठीक है। प्रोफाइल लाइट क्या होगी, कुछ ऐसी दिखती है, मतलब ठीक है, उसकी कटिंग जैसा आपको डिजाइन, फॉल सीलिंग वाला डिजाइन चाहिए, वैसा कटिंग करवा लो और इसको लगवा लो। आधे से आधे खर्चे में आपका फॉल सीलिंग रेडी हो जाएगा, लग्जरी लुक मिल जाएगा और फॉल सीलिंग कराने का कोई जरूरत नहीं है। यहां भी हमने 50 से 60 हजार रुपए बचा लिया। जब हम डोर वगैरह लगवाते हैं तो डोर लकड़ी के लगवाओगे, जहां एमडीएफ हो गया, जहां बोर्ड के बनाए हुए लाओगे, तो वो महंगे पड़ते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, फैक्ट्री में जाना, 4 से 5 हजार रुपए में डोर आपको मिल जाएगा, जो हॉलो बोर्ड से बना होता है, या पीवीसी के आप ले लो, तो उसमें भी हमारा
10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा बच जाता है जब आप डोर लगवाते हो। जब टाइल आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन में लगवानी है, टाइल हमेशा याद रखना जितना बड़ा पीस होगा उतना ज़्यादा महंगा वो होगा। तो हमेशा छोटा पीस लगवाओ और लोकल कंपनी लगाओ। टाइल लोकल कंपनी की भी अच्छी है, ब्रांडेड क्या करते हैं अपने ब्रांड पे खर्चा करते हैं, लेकिन टाइल की क्वालिटी सेम होती है। तो आप क्या करो, टाइल ले आओ 2x2 की, जहां उससे छोटा पीस लगवाना वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 2x2 का लगाओ, उसमें भी काफी खर्चा आपका बच जाएगा। अगला खर्चा आप बचा सकते हो जो लाल ईंट आती है, काफी महंगी आती है, 9 से 10 रुपए का पीस मिलता है, लेकिन उसी का अल्टरनेट एक बेस्ट ऑप्शन, अच्छा ऑल्टरनेट है फ्लाई ऐश ब्रिक, जो आपको 6 से 7 रुपए में मिल जाएगी। तो उसमें भी हमारा काफी खर्चा बचता है। तो अगर आपने कॉलम बीम दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाई ऐश ब्रिक लगवाओ, लेकिन वो ब्रिक लगवाना जो मशीन से बनी हो, हाथों से बनी फ्लाई ऐश ब्रिक मत लगाना, उसमें क्रैक आ जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाती है। तो आपको मशीन से बनी हुई फ्लाई ऐश ब्रिक लगवानी है, उसमें भी आपका 30 से 40 हज़ार रुपया बच जाता है। आप जब भी डिजाइन करवाओ, मतलब मैं सिविल इंजीनियर से ही बात कर रहा हूं अभी, अगर आप सिविल इंजीनियर हायर कर लिया, उससे डिजाइन करवाओ, डिजाइन उसको बोलो हमें चाहिए सिंपल, हमें बचाना है खर्चा। और खर्चा कैसे बचाए, अगर बाई चांस सिविल इंजीनियर तो जानते होंगे, आर्किटेक्ट जानते होंगे कैसे बचाना है, लेकिन अगर उसको नहीं पता है, उसको बोलो मेरे को चेन स्टेयर की जरूरत नहीं है। जो चेन स्टेयर रहती है जिसमें वो टप्पेदार सीढ़ी होती है, वो खर्चा लेती है, क्योंकि उसमें सरिया बहुत जाता है, लेबर बहुत जाती है, आजकल ट्रेंड वो चला है, तो उसमें खर्चा जाता है, दिखने में वो इतनी ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो किसमें, विलास में, जब बंगलों में होती है, वो उसकी हमारे घर पे जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो सीढ़ी देनी है तो आपको उसी हिसाब से आपकी लॉबी रहेगी, उस हिसाब से वो सीढ़ी उतनी जगह लेगी। तो ऐसे देके कोई फायदा नहीं है, फालतू खर्चा है, वो फालतू खर्चा हटा दो। जहां आर्च शेप बन रही है, कुछ आर्च देने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो यार। जहां कुछ सर्कुलर शेप है, जितनी डिफिकल्ट शेप बनाओगे उतनी लेबर लगती है, उतना टाइम लगता है। और कॉलम जो रहेंगे, आप क्या करो, जितने जिस साइज की आपकी दीवार है, बाकी डिजाइन आपका आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग कर लेगा, लेकिन जिस साइज की आपकी दीवार है उसी का दो, ना सर्कुलर देने की जरूरत है, ना बड़े रेक्टेंगुलर, ना कॉलम। ये चीज मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आपको अवॉइड करना है। जो बाहर एलिवेशन दी होती है, मतलब बीम निकाला हुआ है, फिर शेप आर्च दी हुई है, तो इसमें खर्चा जाता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। जो खर्चा आपको करना है अपने इंटीरियर पे करो, दूसरों को दिखा के कुछ नहीं है। एलिवेशन दो, कुछ एलिवेशन सस्ती होती है, सिंपल एलिवेशन होती है, जो स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर शेप की जो एलिवेशन होगी, वैसे दोगे तो खर्चा कम होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। अगली चीज आपको क्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लॉट को लेके ही है। प्लॉट जो साइज, सब आप बहुत वीडियो देखे होंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने की, तो बोलते होंगे स्क्वायर शेप का बना लो प्लॉट होगा, या रेक्टेंगुलर उसमें करो। तो मैं बोलता हूँ स्क्वायर शेप का जो प्लॉट होता है वो बेस्ट है। वैसी ही जमीन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसको स्क्वायर शेप में पॉसिबल करो जितने में घर बने। और अगर आपके पास है 2000 स्क्वायर फीट और आप सोच रहे हो मैं क्या करूंगा, नीचे ही 2000 स्क्वायर फीट का बना दूंगा, अगर ड्यूप्लेक्स नहीं जाऊंगा, 2000 स्क्वायर फीट अगर जगह है, मैं बोलता हूं 1000 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ, बाकी लॉन के लिए रखो, अच्छा भी दिखेगा। दूसरी चीज, इसमें खर्चा कैसे बचेगा, खर्चा इसमें ऐसे बचेगा, अगर 2000 स्क्वायर फीट की जगह है, 1000 स्क्वायर फीट में आप बना रहे हो, एक तो जहां एक्सकवेशन का, खुदाई का खर्चा, क्योंकि पूरे में आपको फुटिंग प्लिंथ देना पड़ेगा, तो वो हम जब 1000 स्क्वायर फीट पे चले गए तो फुटिंग प्लिंथ का खर्चा निकल गया, ना हमें खुदाई का पैसा देना है, ना फुटिंग का देना है, ना प्लिंथ बीम का देना है। वो खर्चा जब बचेगा, हम ड्यूप्लेक्स बनाएंगे और ड्यूप्लेक्स में अच्छा भी दिखता है। तो आपके पास अगर ज्यादा जगह है तो उसको क्या करो, डबल ड्यूप्लेक्स कर दो, सिंगल स्टोरी के बीच मत रहो। ड्यूप्लेक्स में आपका काफी खर्चा बचता है, ये चीज ध्यान रखना। आप सबको पता है घर की कंस्ट्रक्शन में हमारा 25 से 30% किसका लेबर का खर्चा होता है और दूसरा होता है 70%। लेबर में हम कम पैसा बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर डिक्रीज करनी है, रिड्यूस करनी है, तो वो मटेरियल आपका करवाता है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, अगर स्टील ब्रांड के साथ जाओगे, टाटा के साथ जाओगे, सेल के साथ जाओगे, या किसी दूसरे विजैक बड़े बड़े ब्रांड के साथ जाओगे, वो ब्रांडिंग का पैसा आपसे लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि आपको घर बनाना है यार, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, उसमें इतना ना आपको विंड फोर्स का डर है, ना आपको अर्थक्वेक का डर है, क्योंकि 3 स्टोरी में अगर कॉलम बीम वगैरह प्रोवाइड किया है, फाउंडेशन किया है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी लोकल ब्रांड का सरिया है वहां उसको लो, क्योंकि लोकल ब्रांड ये तो नहीं है कि वो घर से कोई मिट्टी निकाल रहे हैं उससे सरिया बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरिया भी प्रॉपर ISO वेरीफाइड, ये देखना है कि ISO में वेरीफाइड होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए सरिया पे ISO। अगर वो लिख दिया है बहुत पूरे हो गया, क्योंकि उन्होंने रूल फॉलो किया, IS कोड जैसे बोलता है वैसे सरिया
बनाओ, क्योंकि वो छोटी कंपनी है, ब्रांडिंग में इतना खर्चा नहीं लगा रही है, वो उसमें पैसा बचा के आपको सस्ता सरिया दे रही है कि आप ही उसकी मार्केटिंग हो जाओ। तो आपको क्या करना है, लोकल ब्रांड लेना है, बस उसमें यह ध्यान रखना है कि 500D हो, 500D है वो सरिया यूज करो, उसमें ही आपका 40 से 50 हजार बच जाएगा। अगर ब्रांडेड सरिया लोगे वो 40 से 50 हजार लगने वाला है, क्योंकि ब्रांडेड सरिया आपको मिलेगा 80-90 रुपए किलो, दूसरा सरिया आपको मिल जाएगा 60 से 70 रुपए किलो, तो बड़ा पैसा उसमें बचता है। अगला मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमेंट, उसमें सीमेंट भी बहुत रोल अदा करता है। अगर ओपीसी और पीपीसी सीमेंट दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन 10 रुपए 20 रुपए बचते हैं अगर आप अपने घर में पीपीसी सीमेंट यूज करते हो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और वो सीमेंट मैं बोलता हूं ओपीसी से भी अच्छा है। तो आपको क्या करना है, जब सीमेंट लेने जाना है तो पीपीसी सीमेंट लो, भले प्लास्टर कराना है, कंक्रीट स्लैब करानी है, फुटिंग करनी है, पीपीसी सीमेंट लो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और उसको बल्क में उठाओ। बल्क में इन द सेंस अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपको पता है 300-400 बैग हमारे लगने वाले हैं, तो आप क्या करो, उस बंदे को पहले ही पैसे दे दो, भाई ये रहे 500 बैग के हमारे पैसे, भले मैं अभी 100 बैग लेके जा रहा हूं, लेकिन 500 बैग मैं इसी रेट में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं भाई पूरे, ठीक है। और एक साथ बल्क में ले आओगे तो 3 महीने के बाद थोड़ा सीमेंट खराब होने लग पड़ता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लाना है। 200 बैग उससे ले आओ, उससे कंस्ट्रक्शन करवा लो, फिर 200 ले आओ, फिर 100 ले आओ, मतलब एक साथ बल्क में क्वांटिटी उठाओगे तो आपका सीमेंट आपको 10 से 20 रुपए सस्ता पड़ता है, और पीपीसी ऐसे भी सस्ता है तो 20 से 30 रुपए हो गए। और अगर जहां हमारे 500 बैग लगने वाले हैं तो वहां आपका बहुत पैसा बच रहा है, देख रहे हो ना, 20 से 30 हजार रुपए वहां बच रहा है। सैंड की अगर बात करें, मटेरियल की बात हो रही है, तो सैंड आपको क्या करनी है, लोकल रिवर की जो सैंड है वो कॉस्टली होती है, अच्छी सैंड होती है, वो आपको प्लास्टर के लिए यूज करनी है। एम सैंड जो होती है, जो क्रशर से सैंड आती है, वो जो आर्टिफिशियल बनती है, वो एम सैंड उसे बोलते हैं हम, वो आप कंक्रीट में यूज करो, कंक्रीट में यूज करोगे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। फिर टाइल अगर आपके अपने घर में लगानी है, क्योंकि फिनिशिंग में खर्चा होता है, अगर नॉन ब्रांडेड टाइल लगाओगे तो वो आपको 10 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी। कजारिया की लोगे वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगी, अगर लोकल कोई ब्रांड पकड़ते हो वो आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगा, तो वहां खर्चा बच जाएगा। और जब टाइल लगवा रहे होंगे तो पूरे घर में सेम टाइल लगवाना, अलग अलग कलर की टाइल लगाओगे, वो खर्चा 20 से 30 हजार रुपए बढ़ जाएगा। एक सिंपल एक जैसा सबके लिए, पूरे घर के लिए टाइल लो, वो अच्छी भी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। फिर जब विंडो लगवाने जाओगे, विंडो आपको क्या करना है, या तो पीवीसी की लगवाओ या एल्युमिनियम की लगवाओ, दोनों बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत सारे कलर मिलते हैं, ब्रांडेड, मतलब हर चीज उसमें है, और वुड से सस्ती है लगाना, उसका लेबर कॉस्ट सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। लकड़ी की तरफ, एमएस की तरफ मत भागो, बहुत खर्चा बढ़ता है। आप क्या करो, एल्युमिनियम या पीवीसी की यूज करो, बहुत अच्छी है। वैसे ही इसमें डोर जब लगाओगे वो भी पीवीसी के यूज करो, आपके किचन हो गए, आपके बाथरूम हो गए, वहां पीवीसी के मेन डोर रेडीमेड बना के लगवाओ बोर्ड का, वो 7 से 8 हजार रुपए में मिल जाएगा। घर पे बनाओगे, लकड़ी लोगे, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। 1-2 डोर रखो जो आप लकड़ी का बनाओ, मतलब वो भी रेडीमेड लो, बड़े बोर्ड का बना हुआ, लेकिन बाकी आपको पीवीसी या एल्युमिनियम के लगाना है। जब पेंट और पुट्टी की बात आती है तो पेंट और पुट्टी में कैसे पैसा आप बचाओगे, आपको क्या करना है, पेंट पुट्टी में, पुट्टी मरवानी है मरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पुट्टी का एक कोट बनवा लो, उसके ऊपर प्राइमर लगवा लो, तो आपका उसमें भी खर्चा बच जाएगा। अगली बेसिक चीज है, आपको अपने घर की हाइट उतनी रखनी है जितनी जरूरत है। 9 से 10 फुट रखो, बहुत है, कुछ दिक्कत उसमें नहीं है। आप 9 फुट भी रख सकते हो, एक ईंट भी अगर बढ़ाओगे तो गिनो कितनी ज्यादा ईंटें लगेंगी, तो वो पैसा भी हमारा बचता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रैक्टर को जब भी हायर करना है, आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब लेबर उसकी होगी, मटेरियल आपका होगा। जब ये करोगे आपका 100 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट बचता है, मतलब 2 से 3, मतलब पकड़ के रखो 1 से 2 लाख रुपए सीधा सीधा बच जाएगा अगर आप क्या करोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे। विद मटेरियल अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो तो उसमें आपको पकड़ लो 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगेगा घर बनाने में, जो नॉर्मल लगता है। और इस समय लेबर रेट आपको पता है क्या चल रहा है, अगर सिर्फ लेबर वो आदमी दे, लेबर दूसरे की रहेगी, मटेरियल आप लाओगे, 180 से 210 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय चल रहा है रेट। तो उससे होगा क्या, उससे आपको इंजीनियर से नपवा लेना है आपकी स्लैब कितनी होने वाली है, उस हिसाब से पहले ही रेट फिक्स हो जाएगा कि इसका 2 से 3 लाख रुपए बनेगा लेबर का, बाकी मटेरियल आप लाके दो खुद पे। बस आपको जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो तो क्वालिटी पे ध्यान रखना, यहां भी 1 से 2 लाख रुपए आपका बच रहा है। और एग्रीमेंट जरूर कर लेना जब भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर लो, नहीं तो बीच में वो घूम जाते हैं, यही चीज ध्यान रखना। देखो, और घर की कंस्ट्रक्शन में अगर कॉस्ट डिक्रीज करनी है तो आप क्या करो, जैसे मैंने कहा डुप्लेक्स बना रहे हो,
पहली स्टोरी, नीचे वाली स्टोरी में लाल ईंट यूज करनी है, क्ले ब्रिक जिसे हम बोलते हैं, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी स्टोरी में क्या करो, डुप्लेक्स में ही दूसरी स्टोरी में डबल एसी ब्लॉक यूज करो। एक तो लोड कम होगा, सरिया कम लगेगा। जब लोड कम है, नीचे कॉलम इंजीनियर आपको अच्छे से डिजाइन करके देगा, क्योंकि ऊपर लोड कम होने वाला है। एक सरिया हमारा बचा। दूसरा, डबल एसी ब्लॉक में लेबर लगान, जब लेबर करती है, उसको जो लगवाती है, वॉल बनाती है, वहां हमारी लेबर कम लगती है एज कंपेयर टू जब ब्रिक की बॉल बनाई जाती है, तो लेबर भी कम लग रही है। प्लास्टर की थिकनेस कम होती है, क्योंकि प्लेन सरफेस होता है, उधर अगर आप 6 से 7 mm प्लास्टर भी चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डबल एसी ब्लॉक यूज करो, बहुत पैसा बचता है। मतलब ब्रिक वर्क और डबल एसी ब्लॉक में अगर प्राइस कंपैरिजन करें, आपका 1 क्यूबिक मीटर में भी 2 से 3 हजार रुपये बच जाएगा। तो इसमें भी आपका खर्चा बचता है, आपको ये चीज ध्यान देनी है। जब भी किचन डिजाइन करवाओ, एल्यूमिनियम यूज करो उसमें, क्योंकि अगर किचन आप प्रॉपर बोर्ड शोर्ड सब कुछ लगाओगे, 1 से 2 लाख रुपए लग जाता है। एल्यूमिनियम की किचन बनाती हो, देखने में बहुत सुंदर दिखती है। मैं बोलता हूं वुडन से भी अच्छी दिखती है, क्योंकि उसमें भी काफी कलर आ जाते हैं। तो उसमें भी आपका 60 से 70 हजार रुपये बच जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और जब स्लैब की कंक्रीटिंग की जाती है, तो वहां पे थिकनेस जो स्लैब की रखनी है, 6 इंच रखनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ध्यान नहीं देता है। 6 इंच की जगह 7 इंच कर देगा, वहां 30 से 40 हजार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा।